जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो अगर आप चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न होने वाला है। प्रश्न नंबर फर्स्ट पे आते हैं। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका है मनुष्यों में नर शुक्राणु। नर शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है। सबसे सबसे छोटी कोशिका है। धरती का सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। विश्व की सबसे लंबी कोशिका है। विश्व की विश्व की सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका है। लाल रक्त कोशिका मनुष्य में क्या करती है? आकृति बदलती है। ये आकृति बदलती है। आकृति बदलने का कार्य करती है। बदलने का कार्य करती है। बदलने का कार्य करती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखते हैं भैया। मुगल काल के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? देखो, मुगल काल के दौरान उत्तर प्रदेश का कौन सा घराना संगीत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो आगरा घराना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। चलिए, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो अंडे देते हैं? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो अंडे देते हैं? उनको कहते हैं अंडज। अंडे देने वाले को कहते हैं अंडज। भारतीय योग संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भारतीय योग संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है? शहरी जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, गोवा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में दर्ज किया गया है। इंडिया 2020 एविज फॉर द न्यू मिलियम न्यू मिलियम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? एपीजे अब्दुल कलाम और वाई एम राजन द्वारा लिखी गई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद अर्थात जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? तो क्या प्रावधान किया गया है? 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना 356 के अंतर्गत आता है। माउंट लेओटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में स्थित है। डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय या क्षेत्र में दिया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र में। चिकित्सा या औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया? तो कौन सा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया? तो ऑप्शन होगा सही जवाब इसका बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध।
निम्नलिखित में से किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? किस मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लवणीय मृदा को। लवणीय मृदा को ऊसर मृदा के नाम से जाना जाता है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। शंघाई सहयोग संगठन की पहली आधिकारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? शंघाई सहयोग संगठन की पहली आधिकारिक बैठक या शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शंघाई शहर चीन में। चीन के शंघाई शहर में। एक्रोफोबिया निम्नलिखित में से किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? एक्रोफोबिया से किस चीज का डर है? तो ऊंचाई का डर है। एक्रोफोबिया में ऊंचाई से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया में, हाइड्रोफोबिया में, फोबिया में पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? चौसा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध 15 जून 1939 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। 26 जून 1939 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस देश को प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को प्रातः काल शांति भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया को। कोरिया को। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में यज्ञ वेदी अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो किसमें मिले हैं? काली बंगा में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काली बंगा। फुमदी नामक तैरते हुए द्वीपों की तैरते हुए द्वीपों की श्रृंखला निम्नलिखित में से किस झील की एक विशिष्ट विशेषता है? एक विशेष विशेषता किस किस झील की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन कहे जाते हैं? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कहे जाते हैं इम्यूनोलॉजी के जनक। लुइस पाश्चर। लुइस पाश्चर क्या कहलाते हैं? इन्होंने पाश्चुलीकरण दिया। इन्होंने पाश्चुली इन्होंने पाश्चुलीकरण किया। पाश्चुलीकरण किया। दिल्ली में जंतर मंतर किस महाराज द्वारा बनाया गया था? दिल्ली में जंतर मंतर किस महाराज द्वारा बनवाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा जयसिंह द्वितीय। महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था जंतर मंतर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परी PARI परी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली के सुंदर और सांस्कृतिक स्वरूप को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका है। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में उन्नत हुआ है? भारत के किस राज्य में उन्नत हुआ है मोहिनी अट्टम? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। मोहिनी अट्टम में मोहिनी अट्टम केरल का है। और यहाँ का एक नृत्य और है कथकली। कथक कथकली केरल का ही नृत्य है। आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश।
भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट क्रमशः कहाँ स्थित है? भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट क्रमशः कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर स्थित है। नौका दौड़ किस त्योहार का प्रमुख हिस्सा है? नौका दौड़ किस त्योहार का प्रमुख हिस्सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ओणम। ओणम त्योहार पर व्यक्ति नाव दौड़ाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। हाल ही में 2026 में मनाया गया गणतंत्र दिवस कैसरहवा था? तो 77वां था, 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2026 में। 2026 में मनाया गया गणतंत्र दिवस 77वां था। उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अस्पतालों की कुल संख्या लगभग कितनी है? उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सालय अस्पतालों की संख्या कुल कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2200 अस्पतालों की संख्या है। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छह, छह श्रेणी में। पहला देखेंगे किसके क्षेत्र में जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है रसायन, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तीसरा होगा शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा होगा साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पांचवा शांति के क्षेत्र में। छठवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ये छह छह श्रेणियां हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरत सोर तू गई, सोर तू गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना बन गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना से पीडीएस एक स्थायी योजना बन गई। बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिनस्क। मिनस्क इसकी राजधानी है, बेलारूस की राजधानी मिनस्क है। महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा मृदा में समृद्ध है। महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा में कौन सी मृदा पाई जाती है?
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है? लाल दवा का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो लाल दवा को कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट। इसका सूत्र होता है KMnO4। KMnO4। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? इसके लिए एक ट्रिक है, ए के ए के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ए से अजात शत्रु। अजात शत्रु ये प्रथम था। के से कालाशोक। कालाशोक ये द्वितीय बौद्ध संगति कराया था। तीसरा था अशोक। अशोक तृतीय बौद्ध संगति कराया था। और फोर्थ था कनिष्क। कनिष्क ये चौथी बौद्ध संगति कराया था। इसका ट्रिक है ए के। ए से अजात शत्रु, के से कालाशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की कुल साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश में 2000 जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 77.28% या 28%। ये पुरुषों की साक्षरता दर थी। महिलाओं की साक्षरता दर थी, ये पुरुषों की है। ये पुरुषों की है। पुरुषों की है। पुरुषों की है। ये पुरुषों की। महिलाओं की है भैया। महिलाओं की है। ये महिलाओं की है। महिलाओं की है। महिलाओं की है 57.18%। अब कुल साक्षरता दर कितनी थी? कुल साक्षरता दर 67.68% थी। उत्तर प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जो चारों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो चारों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है या 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। सोनभद्र है। माजुली द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? माजुली द्वीप असम में किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है। बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक। त्रिपिटक। इसका पहला है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक। और एक है सुक्त पिटक। सुक्त पिटक। भारतीय संविधान में पंचायती राज या पंचायत का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। पेप्सिन। एक एंजाइम और प्रोटीन का पाचन करता है, उसका नाम है ट्रिप्सिन। 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 ये दोनों एंजाइम प्रोटीन का पाचन करते हैं। महानिर्वाण मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? महानिर्वाण मंदिर ये किस स्थान पर है और समझेंगे कि ये किससे जुड़ा है। महानिर्वाण बौद्ध धर्म से जुड़ा है। किस धर्म से जुड़ा है? बौद्ध धर्म से जुड़ा है।
बुद्ध के मृत्यु की घटना को महानिर्वाण कहते हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है भैया इनका मंदिर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। कुशीनगर में स्थित है। बनारस घराने के किस प्रसिद्ध तबला वादक को उदय महाराज के नाम से जाना जाता है? किस तबला वादक को उदय महाराज के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित सामता प्रसाद। पंडित सामता प्रसाद को उदय महाराज के नाम से जाना जाता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? ध्वनि तरंग की आवृत्ति, जब आवृत्ति की बात करें तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। और जब इसकी तीव्रता बात कर ले, जब इसकी तीव्रता की बात हो, तीव्रता की बात होती है तो वहां पे आता है डेसिबल। वहां पे डेसिबल का उपयोग किया जाता है। तीव्रता में डेसिबल और आवृत्ति में हर्ट्ज होता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? भारतीय संविधान संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15। 15 महिलाएं शामिल थी। सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? तो किस सिख गुरु ने किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जन अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी ने। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि या किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करिए और लाइक करना न भूलें।